हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको मुग़ल कालीन कला का संक्षिप्त परिचय दिया था, जिसमें कि हमने बाबर और अकबर कालीन तथा हुमायूं कालीन कला से हम रूबरू हुए थे। आज मैं आपको उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जहांगीर कालीन चित्रकला से अवगत कराऊंगा। उसका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो बड़े ध्यान से इसको जो है सुनेंगे, समझेंगे और जो उसमें मुख्य पॉइंट बनते हैं उनको पॉइंट आउट भी करेंगे। तो बढ़ते हैं। जहांगीर हिंदू माँ का एक प्रिय पुत्र था। उसकी नसों में अकबर का खून था। वह स्वाभाविक रूप से उसमें भी चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम व लगन पैतृक गुण के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि उसका जन्म एक महान सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने जाना कि जहांगीर कौन था। जहांगीर का बचपन का नाम जो है सलीम था और वह जोधा का पुत्र था, और जो गुण उसके पिता में थे कला के प्रति, वही गुण जो है जहांगीर में भी देखे गए। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठ पर पहुंच गई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस मुग़ल सम्राट के समय में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर थी। तो यहाँ पर जहांगीर के समय में थी। अपनी आत्मकथा तजुके जहांगीरी वह लिखता है, उसमें लिखा है उसने, जहाँ तक मेरा संबंध है कि चित्रकला के प्रति मेरा प्रेम और उसे परखने की कुशलता इस सीमा तक पहुँच गई है कि जब किसी मृत या आज के चित्रकारों का कोई भी चित्र बिना मुझे नाम बताए मेरे समक्ष लाया जाता है, तो उसी क्षण बता देता हूँ कि यह चित्र अमूक व्यक्ति का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था कि केवल चित्र के चित्रांकन को देखकर ही यह बता देता था कि उसका चित्रकार कौन है। यदि एक ही आकृति चित्र है और प्रत्येक चेहरे पर अलग कलाकारों ने कार्य किया, तो भी मैं पता लगा सकता हूँ कि किस चेहरे पर किसने कार्य किया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने एक चेहरे की आँख तथा भौं बनाई है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुख्य चेहरा किसने चित्रित किया है और आँख तथा भौं किसने बनाई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जहांगीर की जो चित्रकला के प्रति उसका असीम प्रेम था, उसकी असीम समर्पण था, तो वो उससे पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा जो है कला का जानकार हुआ है। वास्तव में जहांगीर चित्रकला का एक महान प्रेमी और अकबर से भी बढ़कर संरक्षक था। उसके दरबार में उस युग के महान चित्रकारों की भरमार थी, जिनमें हिरात के आका रिज़ा तथा उसका पुत्र अब्दुल हसन, समरकंद के मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, फारूक बेग तथा मंसूर जैसे श्रेष्ठ चित्रकार उपलब्ध थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि आका रिज़ा तथा उसका पुत्र अब्दुल हसन कहाँ से संबंधित थे? हिरात से, ठीक है। और मोहम्मद नादिर
मोहम्मद मुराद, फारूक बेग कहाँ से संबंधित थे? समरकंद। बादशाह ने अब्दुल हसन को नादिर अज जमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल जमा की उपाधियों से सम्मानित किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जहांगीर ने किसे नादिर अज जमा की उपाधि तथा जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया? तो बादशाह ने अब्दुल हसन को नादिर अज जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। उस्ताद मंसूर उच्च कोटि के चित्रकार थे। वे पशु पक्षी पेड़ फूल आदि के चित्रांकन में दक्ष थे। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी बनता है कि उस्ताद मंसूर किस तरह के चित्रकारी में दक्ष थे? तो पशु पक्षी पेड़ फूल आदि के चित्रांकन में वे दक्ष थे। उनकी कलाकृति लाल फूलों की बहार, देखिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि लाल फूलों की बहार किसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है? तो यहाँ पर उस्ताद मंसूर की, उनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है। हिंदू चित्रकार विशन दास के बारे में जहांगीर ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हिंदू चित्रकार जो कि जहांगीर के दरबार में चित्रकारी करते थे, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि हिंदू चित्रकार विशन दास के बारे में जहांगीर ने लिखा है कि सभी कहते हैं व्यक्ति चित्रों को, सभी लगाने में वह अपना जोड़ा नहीं रखता था। जोड़ा का मतलब सानी, अपना बराबरी कोई नहीं रखता था। उसने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सच्ची सभी लगाई है कि मैंने उसे शाह नौकरों को दिखलाया तो वे मान गए कि मैंने विशन दास को एक हाथी और बहुत कुछ पुरस्कार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सभी चित्र बनाने में सभी कहते हैं व्यक्ति चित्रों को, सभी चित्र बनाने में जो है जहांगीर के दरबार में कौन प्रसिद्ध था? तो सभी चित्र बनाने में कौन प्रसिद्ध थे? विशन दास, जो कि एक हिंदू चित्रकार थे। उन्होंने जो है शाह अब्बास का एक चित्र बनाया था, जिस के कारण उनको जो है पुरस्कार रूप में एक हाथी और बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने चित्रों की एक विशेष कला विथिका स्थापित कराई थी। उसके काल में हिंदू चित्रकारों में विशन दास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि विशेष प्रसिद्ध चित्रकार थे। यहाँ पर चित्रकारों के बारे में पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त चित्रकारों में से जहांगीर के दरबार कालीन चित्रकार कौन कौन से थे, या जो है जहांगीर कालीन या जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकारों में निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर कई सारे नाम दिए हुए, इनको ध्यान रखेंगे। विशन दास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन, ये सब प्रसिद्ध चित्रकार थे। विशन दास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र है जो भारत कला भवन में संग्रहित है। मनोहर पशु चित्रों में विशिष्ट स्थान रखता था। यहाँ पर एक चीज़ और है कि शेख फूल सूफी संत का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर है? तो वो है भारत कला भवन में संग्रहित है। और किसने बनाया है? तो विशन दास ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर कालीन चित्रों में शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के चित्रण विशेष रूप से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त फल, फूल, पत्तियों, उद्यानों आदि के भी चित्र कलाकारों के चित्रण विषय थे। व्यक्ति चित्रों में मानवीय संवेदना और व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती है।
मुखाकृति तथा हाथों के चित्रण में उनके काल के चित्रकार अद्वितीय थे। इस काल में स्त्रियों के अंतःपुर आदि के दृश्य भी चित्रित किए गए। शिकार के चित्रांकन में हाथी, घोड़ा तथा अन्य पालतू पशु होते थे। जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी का है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। बाज पक्षी का चित्र जो संसार प्रसिद्ध है। बाज के चित्र में उसकी चोंच, आंखें और पंजे उसकी प्रवृत्ति को दिखाने में सफल हो चुके हैं। यही कलाकार की अभिव्यक्ति है। यह चित्र मंसूर द्वारा बनाया गया। तो बाज चित्र जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया? मंसूर द्वारा बनाया गया। मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र है मोर मोरनी। मोर मोरनी चित्र किससे संबंधित है? मंसूर से, जिसमें कलाकार ने मोर का भोजन सर्प को चोंच में दिखाया गया है। उन्हीं का एक और प्रसिद्ध चित्र है टर्की काक। टर्की काक विशेष चित्र है ये भी उस्ताद मंसूर ने बनाया। उस्ताद मंसूर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का भी निरूपणता से चित्रण कर लेते थे। उनके चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता था। इसी से वे अपने आप को मंसूर नक्काश कहते थे। उस्ताद मंसूर एक भारतीय मुसलमान थे। तो यहाँ पर जो मंसूर थे जहांगीरकालीन बहुत ही फेमस हुए, जो कि पक्षी चित्रों को बनाने में निपुण थे। तजुके जहांगीरी नामक उसका चित्रित भी कई सुंदर चित्रों से अलंकृत है। जहांगीर सुंदर फूल, विलक्षण पक्षी आदि के चित्र विशेष रूप से तैयार करवाता था। उसने कश्मीर में एक विशाल चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहांगीर का चित्रकला के प्रति विशेष रुचि का अनुमान उसके एल्बम से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि जहांगीर ने कहाँ विशाल चित्रशाला का निर्माण करवाया? तो कश्मीर में। जहांगीर के बाद बात करते हैं शाहजहां कालीन चित्रकला, जो कि 1627 से 1657 के बीच में रही। पर्सी ब्राउन ने लिखा है, शाहजहां के गद्दी पर बैठने के साथ ही चित्रकला में पतन का युग प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसके शासन काल से या किस मुग़ल कालीन सम्राट के शासन काल से से चित्रकला का पतन होना शुरू हो गया? तो वो है आपका शाहजहां। महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्नों को और इस हिसाब से उठाया जाता है टीजीटी पीजीटी लेवल पर या कंपटीशन लेवल पर या आईएएस लेवल पर, जो कि अलग ही अपना महत्व रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस समय चित्रों में मुगलई वैभव व शान शौकत अधिक उजागर हो गई। यानी मुग़ल दरबारी जो चित्रकला की विशेषताएं थी वो यहाँ पर उभरने लगी थी। शाहजहां के लिए कहा जाता है कि वास्तुकला में उसकी अधिक रुचि होने के कारण चित्रकला पतन के रास्ते पर चल पड़ी। शाहजहां के काल में चित्रों में दरबार से संबंधित दृश्यों के चित्रण अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है दरबारी चित्र, एक प्रश्न यहाँ भी और भी बनता है कि दरबारी चित्रों की विशेषता मुग़ल कालीन काल में किस सम्राट के समय में आई? वह शाहजहां के समय में आई। दरबारी चित्रों में आकर्षक रंगों की सजावट, अंग प्रत्यंग का चित्रांकन व वस्त्र आभूषणों की अलंकारिकता आदि बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस काल में तैयार चित्रों में कृत्रिमता के भाव दिखाई देते हैं। इस समय कुछ ऐसे चित्र मिलने लगे जिन्हें स्याह कलम कहते हैं, जिनमें कागज़ पर फिटकरी मिले सरेस या अंडे की सफ़ेदी का अस्तर लगाकर
बहुत सावधानी पूर्वक ब्रश से रेखांकन किया गया। दाढ़ी आदि में एक एक बाल दिखाना, कोमल छाया प्रकाश का प्रयोग, होठ, आँख तथा हथेली में नाम मात्र की रंगत, कहीं पर सुनहरी रंग तो कहीं अन्य रंगों का इशारा आदि इस चित्रकला की विशेषता रही। यानी कि बारीकी कह सकते हैं, जो बारीकी थी वह हमें जो है शाहजहाँ के काल में देखने को मिली। कहा जाता है कि शाहजहाँ को मुमताज़ की आशिकी आंचल से उसे भवन निर्माण की ओर प्रेरित किया तथा चित्रकारी वाली उसकी रुचि भवनों में बने पत्थरों के कलात्मक जोड़ व मोजाइक और बेलबूटों में उभर कर आई। शाहजहाँ कालीन उल्लेखनीय चित्रकारों में इस चीज़ को जरूर देखेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न आते हैं। गोवर्धन, होनहार, मोहम्मद नादिर, बालचंद, विचित्र, चित्रमन और अनूप चितर व समरकंदी आदि प्रमुख चित्रकार थे। इन चित्रकारों का आप नाम ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं कि शाहजहाँ कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब जो कि कट्टरपंथी मुसलमान था और जिसने चित्रकला ही नहीं बल्कि सारी कलाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। देखते हैं संक्षिप्त परिचय, जो कि 1658 से 1707 तक शासन में रहा। औरंगजेब अपने सभी भाइयों को मारकर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अपने पिता व बहन को भी आगरे के लाल किले में कैद कर दिया। वह एक अजीब प्रकृति का इंसान था। उसे कला की किसी भी विधा से प्रेम नहीं था। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। फलतः उसकी असहयोगपूर्ण नीति ने चित्रकला के विकास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। उसने धार्मिक कट्टरता इतनी अधिक थी कि उसने विभिन्न महलों, मकबरों आदि में की गई सुंदर चित्रकारी को मिटवा दिया अथवा उन्हें पुतवा दिया। गैरेट ने लिखा है, गैरेट बहुत अच्छे एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं। उसकी धर्मांधता, रूढ़िवादिता तथा दोषपूर्ण शासन नीति ने चित्रकला का मृत्युनाद बजा दिया। तो कहने तात्पर्य ये है कि चित्रकला बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। उसके दरबार के कलाकार तथा चित्रकार इधर उधर बिखर गए। फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में चित्रकला की स्थानीय शैलियों का विकास प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त परिचय था जो कि मैंने आज आपके समक्ष रखा। मुग़ल कालीन चित्रकला यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये चित्रकला का दूसरा भाग था मुग़ल कालीन का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको आप पॉइंट आउट करें और एक नोट्स तैयार करें जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह प्रिपरेशन आपके IAS, PCS, TGT, PGT कॉम्पिटिशन्स, GK से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अछूता नहीं है जहाँ से इससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। कोई सा भी ऐसा भाग नहीं छूटा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।